आपने देखा कि इंस्टांस वेरिएबल हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टांस वेरिएबल यानी वो वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को हम इंस्टांस भी कहते हैं, और जो इसके अंदर वेरिएबल है इन्हें इंस्टांस वेरिएबल भी कहते हैं। तो क्या हर बार इंस्टांस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फंक्शन कॉल करना पड़ेगा? यानी अगर मुझे 4 ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो 4 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हर बार मुझे इसी तरीके से फंक्शन कॉल करना पड़ेगा? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मुझे ये फंक्शन कॉल ना करना पड़े, जैसे ही मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तभी इंस्टांस वेरिएबल क्रिएट हो जाए? जी हां, ऐसा भी पॉसिबल है। तब आपको यूज करना पड़ेगा एक स्पेशल मेथड जिसका नाम है इनिट। कैसे डिफाइन करते हैं आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं कि इनिट को हम अपनी क्लास के अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसे डिफाइन करने के लिए आपने कुछ स्पेशल नहीं करना, जैसे बाकी मेथड डिफाइन होते हैं उसी तरीके से ये भी डिफाइन होंगे। कैसे डिफाइन होंगे? मान लीजिए मेरे पास ये क्लास है, क्लास टेस्ट, इसके अंदर मुझे डिफाइन करना है इनिट मेथड। तो def अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और राउंड ब्रैकेट में मैं दे दूंगा सेल्फ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये इंस्टांस के साथ एसोसिएट रहे। कॉलन, इसके अंदर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा self डॉट a इक्वल टू 5, self डॉट b इक्वल टू 10 और प्रिंट कर दिया हाई। अब मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाया इस तरीके से। अब बताएंगे कि स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा और मेमोरी में क्या हो चुका होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार कॉपी पेन उठा करके ड्रॉ कीजिए कि मेमोरी में क्या हुआ होगा और स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा। आई होप आप अपना होमवर्क कर चुके होंगे, आप मेमोरी डायग्राम बना चुके होंगे और प्रिंट करके आउटपुट भी निकाला होगा। देखिए इससे हुआ क्या होगा, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो क्या होगा, इंस्टांस क्रिएट होगा, और इंस्टांस क्रिएट होते वक्त क्या होगा, ये इनिट मेथड कॉल होगा। तो मेमोरी में ये इंस्टांस बना, इसके अंदर क्या हुआ, अब क्योंकि ये मेथड एग्जीक्यूट होता है, कॉल होता है ऑटोमेटिकली, तो इसका मतलब ए और बी ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुके हैं। इसका आईडी किसे असाइन हो जाएगा, ओबी को असाइन हो जाएगा। और क्योंकि इनिट फंक्शन कॉल हुआ है तो इसके अंदर क्या स्टेटमेंट है, हाई भी है, तो इसका मतलब वो हाई एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा हाई, और मेमोरी में ये डायग्राम बन चुका होगा। इज इट क्लियर? अगर आप इसके बाद ए और बी की वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, प्रिंट ओबी डॉट ए ओबी डॉट बी, क्योंकि ए और बी अवेलेबल है तो प्रिंट कर देगा क्या, 5 और 10। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, आप कहेंगे कि मैं इसकी वैल्यू हमेशा 5 10 नहीं देना चाहता, क्योंकि अभी क्या होगा, जितनी बार भी आप इंस्टांस क्रिएट करेंगे बाय डिफॉल्ट मेमोरी के अंदर क्या जाएगा, 5 और 10। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि 5 और 10 में यहां पर इनिशियल वैल्यू ना दो, यूजर जब इंस्टांस क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, तब बताए कि उसे ए और बी की क्या वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, हम यहां पर चेंज करेंगे कि हमें क्या वैल्यू पास करनी है। मान लीजिए मैंने पास कर दिया 2,3 और मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर पास कर दिया 1,2। अब क्या होगा, अब देखिए यहां से आप वैल्यू पास कर रहे हैं और यहां पर कौन सा मेथड कॉल होगा, इनिट मेथड कॉल होगा। तो इनिट में भी आपको लिखना पड़ेगा यहां पर सेल्फ के बाद कोमा डाल करके, क्योंकि सेल्फ तो पास करना होता है नहीं, तो बाकी वैल्यूज के लिए आपको यहां पर वेरिएबल देने पड़ेंगे। इनका नाम कुछ भी हो सकता है, ए और बी भी हो सकता है, या n1 n2 या कुछ और भी हो सकता है। अभी के लिए मैंने यहां पर रख दिया n1, n2। अब क्या करेंगे, सेल्फ डॉट ए इक्वल टू, अब 5 की जगह n1 और सेल्फ डॉट बी इक्वल टू n2। तो अब जो भी ये वैल्यू जाएगी वो इन्हें असाइन हो जाएगी। जब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए इनिट कॉल होगा तो वैल्यू 1 और 2 चली जाएंगी, और जब आप प्रिंट करेंगे तो आप देखिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में अलग बना होगा और ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में अलग बना होगा, क्योंकि क्लास तो सिर्फ ब्लूप्रिंट का काम करती है, एक्चुअल इंस्टांस तो इस स्टेटमेंट से क्रिएट होंगे। जब आप ob1.a प्रिंट करोगे तो ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी, जब आप ob1.b प्रिंट करोगे तो ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी।